तभी रियांश बानी को घूरते हुए बोला, नॉट अगेन वाइफी। बानी लाचारी से रियांश को देखते हुए बोली, रियांश कुछ काम है, प्लीज ना। रियांश कुछ पल बानी के चेहरे को देखता रहा, फिर उसके गाल से अपने गाल को रब करते हुए बोला, ओके, बट मेक श्योर दैट कि वो तुम्हें टच ना करे। बानी सर टेढ़ा करके बोली, आर यू जेलस? रियांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, नॉट एट ऑल वाइफी, बट जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है और तुम तो सिर्फ मेरी हो। बानी अपने भौहें चढ़ाते हुए बोली, रियली? रियांश बानी को अपनी ओर करीब खींचकर बोला, एनी डाउट वाइफी? बानी मुंह बनाकर बोली, नो। रियांश और बानी कुछ देर एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। देखते देखते बानी की आंखें नम हो गई। बानी रूंधी आवाज में बोली, तुमने मुझसे शादी क्यों की? बानी का सवाल सुन रियांश बिना किसी भाव के बानी को देखता रहा। बानी रियांश का कॉलर पकड़कर रोते हुए बोली, बोलो ना रियांश, क्यों की शादी? कहीं ये शादी सिर्फ इसीलिए तो नहीं कि मैं डीएम की बेटी हूं? रियांश की नजर अपने कॉलर पर गई जिसे बानी ने पकड़ा था। बानी ने रियांश की नजरों को देखते हुए रियांश का कॉलर छोड़ दिया। रियांश बानी के सर से अपना सर जोड़ के बोला, वाइफी, मेरा तुमसे शादी करने का रीजन तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। बानी रियांश की आंखों में देखकर बोली, मतलब कोई रीजन है? रियांश बोला, तुम्हें क्या लगा? बानी बोली, यही कि रियांश ओबेरॉय बिना रीजन के कुछ नहीं करेगा। बानी की बात सुन रियांश के फेस पर एविल स्माइल आ गई। वो बोला, वेल वाइफी, बहुत अच्छे से जानने लगी हो तुम मुझे। ये सुन बानी रियांश को घूरने लगी। बानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। रियांश बानी के आंसू को साफ कर सर्द आवाज में बोला, वाइफी, मुझे तुम्हारे आंसू पसंद हैं, बट तब तक जब तक ये मेरी वजह से आए, अदरवाइज आई हेट योर टीयर्स। बानी रियांश को घूरते हुए बोली, यू आर रियली क्रूअल हार्टेड। रियांश एविल स्माइल करते हुए बोला, यस आई एम वाइफी। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। फिर बानी रियांश की गोद से उठ गई। रियांश सोफे पर लीन होकर बानी को देखता रहा। बानी एक नजर रियांश को देखकर वहां से चली गई। बानी को जाते देख रियांश के फेस पर गहरी मुस्कान आ गई। उसने किसी को कॉल किया और बोला, नजर रखना, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इतना बोलकर रियांश कॉल कट कर दिया। फिर रियांश ओबेरॉय इंडस्ट्रीज के लिए निकल गया। रियांश अपनी चेयर पर बैठकर पेपर वेट घुमा रहा था। तभी शेरा कैबिन में आया। शेरा बोला, गुड मॉर्निंग बॉस। रियांश बस सर हिला दिया। शेरा एक फाइल टेबल पर रखकर बोला, बॉस, कुकरेजा से वेपन वाली डील साइन हो गई है। शेरा की बात सुनकर रियांश ने उस फाइल को देखा। उसके फेस पर एविल स्माइल आ गई। शेरा बोला, बॉस, आपको कैसे पता कि कुकरेजा का भाई इतनी जल्दी मान जाएगा? कल रात ही बात हुई, सुबह उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। रियांश शेरा को देखते हुए बोला, शेरा, तुम बेवकूफ नहीं हो राइट? शेरा कंफ्यूज होकर बोला, मतलब बॉस? रियांश फाइल बंद करते हुए बोला, शेरा, उन दोनों भाइयों के बीच एक नफरत थी जिसका नाम जलन था। सो सिंपल है, एक मर गया तो दूसरा उसका फायदा करने के लिए रेडी था। शेरा बोला, ओह बॉस, बट डीएम को पता चला तो? रियांश एविल स्माइल करते हुए बोला, नथिंग मैटर शेरा, जब तक उसे पता चलेगा तब तक ये कुकरेजा भी मर चुका होगा। मुझे ये डील चाहिए थी, सो अब वो कुकरेजा का क्या करेगा? एंड वन मोर थिंग, बानी की सेफ्टी बढ़ा दो। डीएम बानी तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। आफ्टर ऑल उससे अपनी बेटी जो चाहिए। शेरा बोला, ओके बॉस। रियांश कुछ सोचते हुए अजीब तरह से मुस्कुरा दिया। बानी आज नैना के घर गई। कितने दिन हो गए थे बानी नैना से नहीं मिली थी। बानी अपनी कार पार्क कर अंदर गई। वहां के गार्ड्स बानी को पहचानते थे। बानी पहले कई बार यहाँ आ चुकी थी। बानी अंदर गई। हॉल में उसे कोई नहीं दिखता। तभी एक मेड ने बानी को देख लिया। मेड बोली, बानी बेटा, तुम यहाँ? बानी बोली, हाँ आंटी, वो नैना से मिलने आई थी। मेड बोली, बानी, नैना रूम में है। बानी इधर उधर देखते हुए बोली,
और अंकल आंटी? मेड बोली, वो दोनों बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। बानी बोली, ओह। इतना बोलकर बानी ऊपर नैना के रूम में गई। इस वक्त नैना बेड पे बैठकर अपने फोन में कुछ कर रही थी। गेट खुलने की आवाज सुनकर नैना ने उस तरफ देखा। बानी को देखकर नैना हैरानी से खड़ी हो गई। नैना हैरानी और खुशी से बोली, बानी तू यहां? बानी बिना किसी भाव के बोली, क्यों, नहीं आ सकती? नैना बानी का हाथ पकड़कर उसे अंदर लाते हुए बोली, ऑफ कोर्स आ सकती है। इतना बोलकर नैना ने बानी को बेड पर बैठाया। नैना शिकायती लहजे में बोली, तू आज आ रही है? शादी के बाद तूने अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई। मुझे तो लगा तू मुझे भूल ही गई। बानी नैना को देखकर बोली, मैं तुझे भूली नहीं थी, बस बिजी थी। नैना अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोली, कहाँ बिजी थी? नैना की बात सुनकर बानी ने कुछ पल नैना को देखा, फिर गहरी सांस लेकर नैना को सब कुछ बता दिया। पार्टी में ड्रिंक स्पाइक से लेकर डीएम के सच तक सब बताने के बाद बानी ने नैना को देखा, जो शॉक्ड होकर उसे ही देख रही थी। बानी नैना को देखते हुए बोली, इतना कुछ हो रहा था नैना, मेरे पास तुमसे मिलने का टाइम ही नहीं था। नैना बानी के गाल पर हाथ रखकर बोली, बानी। बानी ने नजरें उठाकर नैना को देखा। नैना ने कुछ देर बानी को देखकर झट से उसे गले लगा लिया। नैना के गले लगते ही बानी रोने लगी। उसे इस वक्त किसी के सहारे की जरूरत थी। बानी को बहुत अकेला फील हो रहा था। ऊपर से डीएम का सच उसे और परेशान कर रहा था। नैना बिना कुछ बोले बानी का सर सहला रही थी। उसे पता था कि बानी को इस वक्त अपने अंदर का सारा गुबार निकालने की जरूरत थी। करीब आधे घंटे तक बानी रोती रही। बानी का रोना अब तक हिचकियों में बदल चुका था। नैना ने बानी को खुद से अलग करके उसका चेहरा देखा। बानी का चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया था। नैना बानी के आंसुओं को साफ करते हुए बोली, बानी रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। बानी नम आंखों से नैना को देखकर बोली, कैसे नैना, कैसे मेरे खुद के पापा, वो उन्होंने मुझ पर गोली? नैना बीच में ही बोली, बानी उन्हें नहीं पता था कि वो तू है। ये सुनकर बानी नैना को एकटक देखती रही। नैना बानी को पानी देते हुए बोली, तू शांत हो जा बानी, तुझे रिलैक्स होने की जरूरत है। इतना बोलकर नैना ने बानी को पानी पिलाया। नैना बानी के सामने घुटनों के बल बैठ गई। बानी बस नैना को देख रही थी। नैना बानी का हाथ पकड़कर गहरी सांस लेकर बोली, लिसन बानी, इन सब में मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर मैं तुझे जानती हूं बानी, तू बहुत स्ट्रांग है। ये रोना बानी की फितरत नहीं है। यू आर लाइनस बानी। मैं बहुत अच्छे से जानती हूं तुझे। तू हार मानने वालों में से नहीं है। बानी तुझे लड़ना होगा। अगर ये गेम है तो तुझे ये गेम खेलना होगा। भले ही हारे या जीते, बट खेलना तो होगा। फिर नैना खड़ी होकर बानी से थोड़ा दूर जाकर उसे देखते हुए बोली, सबको दिखा बानी कि तू कमजोर नहीं है। अगर तू प्रिंसेस है तो हर प्रिंसेस कमजोर नहीं होती। फिर चाहे प्रिंसेस की लाइफ में हीरो आए या विलन, कबीर से लेकर डीएम तक तुझे सबको दिखाना होगा कि बानी तू क्या है। इतना बोलकर नैना ने बानी को खड़ा किया। बानी बस एकटक नैना को देख रही थी। उसकी आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। नैना बानी का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखकर बोली, एंड मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूं, जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी तू मुझे अपने साथ पाएगी, किसी भी हाल में। बानी ने झटके से नैना को गले लगा लिया। नैना भी बानी को गले लगा ली। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए। बानी नैना को देखते हुए बोली, आई प्रॉमिस नैना, अब मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। सच कहा तूने, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। पहले ये लड़ाई प्रोफेशनल थी, बट अब ये पर्सनल है, तो हार मानने का तो चांस ही नहीं बनता। अब मैं लड़ूंगी, अपनों से भी और परायों से भी। बोलते वक्त बानी की आंखों में डिटर्मिनेशन था। नैना मुस्कुराते हुए बोली, संभल कर बानी, जितना तूने बताया है उस हिसाब से रेयांश कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। बानी बोली, कोई फर्क नहीं पड़ता नैना, अब मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं है। अब मुझे भी जानना है कि रेयांश ने मुझसे शादी आखिर क्यों की। नैना बोली, जान लेना, बट आज हम सिर्फ मस्ती करेंगे। बानी अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोली, कैसी मस्ती? नैना बोली, हॉरर मूवी द कॉन्जरिंग, व्हाट यू से? बानी आंखें बड़ी करके बोली,
नैना तुझे पता है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नैना चिढ़ाते हुए बोली, लो शेरनी तो अभी से डर गई। बानी आंखें छोटी करके बोली, ओए डोंट अंडर एस्टिमेट मी, चल देख लेते हैं कॉन्जूरिंग। नैना बोली, ओके। इतना बोलकर बानी का हाथ पकड़कर अपने घर में बने थिएटर रूम में ले गई। फिर दोनों कॉन्जूरिंग देखने लगे। ओबेरॉय इंडस्ट्रीज। रियांश अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था, पर उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। रियांश ने अपने चेयर से सर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने सुबह वाला बानी का चेहरा आ रहा था। रियांश मन में बोला, क्यों फर्क पड़ रहा है तुम्हारे टूटने से वाइफी? यही तो मैं चाहता था कि तुम हार मान जाओ, तो अब क्यों? फिर कुछ सोचते हुए रियांश के फेस पर अजीब सी स्माइल आ गई। रियांश अपनी आंखें खोलकर चेयर से उठा और डायरेक्ट टेरेस पर आ गया। रियांश ने टेरेस की एज पर खड़े होकर अपने दोनों हाथ फैलाकर आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने फिर बानी का चेहरा आ गया। रियांश आंखें बंद किए हुए बोला, गलत कर रही हो तुम वाइफी। मेरे दिल और दिमाग में अपनी जगह बनाकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम मेरे अंदर के इमोशंस को अपने लिए जगा रही हो। तुम मेरे गेम में मेरा मोहरा भी हो और क्वीन भी। बट वाइफी, तुम मेरे दिल में उतरकर खुद को तकलीफ में डाल रही हो। तुम मुझे खुद से मोहब्बत करने को मजबूर कर रही हो वाइफी। इतना बोलकर रियांश ने अपनी आंखें खोल दी। इस वक्त उसकी आंखें लाल हो गई थी। रियांश ऊपर देखते हुए बोला, अगर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई बानी, तो तुम पछताओगी। एक हीरो को मोहब्बत बेशक खुशी देता हो, बट अगर मेरे जैसा विलन किसी से मोहब्बत करे तो फिर एविल स्माइल करते हुए बोला, तो हर हद पार होती है। रियांश ओबेरॉय की मोहब्बत उसकी दुश्मनी और नफरत से कहीं ज्यादा खतरनाक है बानी, और इस खतरे को तुम अपने पास आने से नहीं रोक पाओगी। रियांश ओबेरॉय की मोहब्बत आग है। इसकी तपिश झेलने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी बानी। बोलते वक्त रियांश की आंखों में एक आग थी जो दर्द और खुशी जो भी हो सिर्फ बानी को देने वाली थी। इधर बानी रियांश की इस आग से अनजान नैना के साथ खुलकर हंस रही थी। रात हो गई थी। बानी का जाने का कोई मूड नहीं था। वो लिविंग रूम में बैठकर नैना के साथ बात कर रही थी और चॉकलेट खा रही थी। तभी डोर तेज की आवाज के साथ खुला। बानी और नैना ने सामने देखा। डोर पर रियांश खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। बानी और नैना जल्दी से खड़े हो गए। रियांश गुस्से में बानी के पास आया। बानी बोली, तुम यहाँ? तभी रियांश ने बानी के दोनों बाजुओं को कसकर पकड़ लिया। बानी के हाथ से चॉकलेट छूटकर नीचे गिर गई। बानी सहमी नजरों से रियांश को देखने लगी। क्या रंग लाएगी रियांश की ये मोहब्बत की आग? क्या बानी जल जाएगी इस आग में, या इस आग को अपनी आदत बना लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए क्रूअल हार्टेड, ओनली ऑन पॉकेट FM।